हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जावा प्रोग्रामिंग के फर्स्ट यूनिट का, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कौन से हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो देयर आर 5 डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स यूज्ड इन जावा। सो फर्स्ट वन इज़ इफ़ स्टेटमेंट, देन इफ एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एंड स्विच केस, ठीक है। तो ये 5 हम देखेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट मैप, डायग्रामेटिकली यू कैन सी दिस। अब देखो मूव करते हैं इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है, जो पहला वाला है उसके ऊपर। तो सी जावा इफ़ स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशन। इफ़ स्टेटमेंट क्या करता है, जावा का कंडीशन को टेस्ट करता है। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन इफ़ स्टेटमेंट के अंदर, मतलब इफ़ ब्लॉक के अंदर का जो भी कोड होगा या जो भी कुछ होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसके अंदर का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सीधे ब्लॉक के बाहर ही चला जाएगा, ठीक है। तो सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स में यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ कंडीशन, इफ़ ब्रैकेट में कंडीशन, इफ़ क्या है, कीवर्ड है, ब्रैकेट में कंडीशन हम लिखेंगे, जो भी कंडीशन होगी। अगर वो उसके बाद ओपनिंग ब्रेस, कंडीशन ट्रू है तो हम इस कोड के पास जाएंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट होने के बाद लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इफ़ ब्लॉक वर्क करता है। अगर दिस कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर इफ़ के अंदर की जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी तो हम क्या करेंगे, सीधा लूप के बाहर ही एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। वो इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, ओके। सो दिस वन इज़ द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, हमारे पास एक क्लास है इफ़ डेमो नाम का, ठीक है। उसके अंदर हमने एक मेन फंक्शन लिया है, उसके अंदर हमने लिया है एक वेरिएबल दैट इज़ एज एंड उसकी वैल्यू है 20, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं इफ़ एज ग्रेटर दैन 18, एज की वैल्यू क्या है 20। अगर 20 ग्रेटर दैन 18 है, कंडीशन क्या है, ट्रू है, 20 ग्रेटर दैन 18 है, राइट। सो ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक के अंदर, मतलब ये ट्रू है तो हम यहाँ पे जाएंगे ओपनिंग ब्रेस के अंदर। यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है, एज इज़ ग्रेटर दैन 18, ठीक है। सो ये आउटपुट में आ जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, ठीक है। ये इफ़ क्लोज है, मेन क्लोज हो गया, क्लास क्लोज हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट ही नहीं होता, ठीक है। हम सिंपली क्लोज कर देते, राइट। सो इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे देखो आउटपुट आपको दिखाई देगा, सी एज इज़ ग्रेटर दैन 18, राइट। इसका आउटपुट आ गया एज इज़ ग्रेटर दैन 18, ठीक है। सो इस तरह से इफ ब्लॉक वर्क करता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये आउटपुट नहीं आता, ओके। अब देखो नेक्स्ट है इफ़ एल्स। अभी हमने देखा था इफ़, अब हम देखेंगे इफ़ एल्स कैसे वर्क होता है। तो देखो इफ़ एल्स का सिंटैक्स देखते हैं सबसे पहले। हाँ, अब देखो इफ़ एल्स क्या करता है, जावा इफ एल्स स्टेटमेंट्स ऑल्सो टेस्ट द कंडीशन, ये भी कंडीशन चेक करता है। इट एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक इफ कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो सी हियर, ये है सिंटैक्स, ओके। तो सिंटैक्स में देखो हमने यहाँ पे लिखा इफ़ कंडीशन, इफ़ ब्रैकेट में कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये जो इफ़ ब्लॉक के अंदर का जो कोड है ना ये एग्जीक्यूट होगा, राइट। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो जंप करेगा एल्स ब्लॉक के ऊपर और यहाँ का जो कोड है ना वो एग्जीक्यूट होगा, ओके। ये है इफ़ एंड एल्स, मतलब इफ़ दिस और दिस, इफ़ दिस एल्स दिस, राइट। सो अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ को एग्जीक्यूट करो, इस ब्लॉक को, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसको। जो हमने इसके पहले जो इफ़ देखा था वो सिंपल इफ़ था, अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने एक क्लास लिया है डेमो इफ़ एल्स एग्जाम्पल, ठीक है। उसके अंदर हमने एक मेन फंक्शन लिया, फिर हमने लिया है यहाँ पे एक नंबर, उसकी वैल्यू है -10, वेरिएबल है नंबर इंटीजर टाइप का, उसकी वैल्यू है -10। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ़ एक कंडीशन चेक करें, इफ़ नंबर ग्रेटर दैन 0, नंबर की वैल्यू क्या है -10, और हम क्या चेक कर रहे हैं कि -10 इज़ ग्रेटर दैन 0। सो रिजल्ट क्या आएगा, नो, फॉल्स, कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, कंडीशन इज़ फॉल्स। तो इसका मतलब है नंबर इज़ पॉजिटिव है क्या, नो। ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो हम यहाँ पे जाएंगे नहीं, राइट।
तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, एल्स ब्लॉक में। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में आ गए, द नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव, ये हम प्रिंट करेंगे, राइट। अगर कंडीशन ट्रू होती तो हम ये स्टेटमेंट को प्रिंट करते, बट अगर यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, एल्स के अंदर, और एल्स के अंदर क्या है, ये स्टेटमेंट है, तो हम इसको प्रिंट करेंगे, द नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव। तो सी हियर आउटपुट में देखो, द नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव, राइट। दिस वन इज़ द आउटपुट ऑफ द अबव कोड, ओके। अब देखो उसके बाद हम जाएंगे इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर, मतलब मल्टीपल इफ़, ओके। तो देखो इसका भी सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ़ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन कंडीशन फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट। ये क्या करता है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है, ओके। अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस, एक कंडीशन के अंदर और एक कंडीशन चेक करनी है, उसके अंदर और एक कंडीशन चेक करनी है, तो तब हम उस वक्त हम क्या करते हैं, इफ़ एल्स इफ लैडर का यूज़ करते हैं। मतलब एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़, दूसरे इफ़ के अंदर तीसरा इफ़, इस तरह से, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इफ़ एल्स लैडर, ओके। अब देखो सिंटैक्स देखते हैं इसका भी। हमारे पास पहला इफ़ है जिसमें हमने कंडीशन 1 दी है। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो हम ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स पे जाएंगे, राइट। एल्स के अंदर हमने अगेन एक इफ़ लगाया है, दैट इज़ कंडीशन 2। अगर एल्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन को अगेन चेक कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो हम इसके एल्स के अंदर आ जाएंगे। अब देखो इस एल्स के अंदर हमने अगेन एक इफ़ लगाया है, दैट इज़ कंडीशन 3। फिर से हम एल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन को चेक कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर नहीं तो हम लास्टली आ जाएंगे इस एल्स के ऊपर, ठीक है, जो कि है इस इफ ब्लॉक का एल्स। सो इस तरह से हम एक इफ एल्स के अंदर अगेन एक इफ एल्स, यहाँ पे देखो एक इफ एल्स के अंदर अगेन एक इफ एल्स, इसके अंदर अगेन एक इफ एल्स, तो इस तरह से इफ एल्स करते जाएंगे, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं इफ एल्स लैडर, ओके। अब देखो एग्जाम्पल हमारे पास है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसमें हमने एक क्लास लिया है, दैट इज़ इफ एल्स इफ डेमो, ठीक है। ये है इफ एल्स इफ डेमो। इसके अंदर हमने मेन फंक्शन लिया, फिर हमने लिया है एक नंबर वेरिएबल, उसकी वैल्यू है 0, ओके। फिर हमने एक कंडीशन चेक की, नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, बट 0 से ग्रेटर है क्या, नहीं, इक्वल है, ग्रेटर है क्या, नहीं। सो यहाँ पे आएंगे क्या हम, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। फिर हम यहाँ पे आ गए एल्स के अंदर। एल्स के अंदर आए तो हमने यहाँ पे फिर से एक इफ़ देखा, इफ़ नंबर इज़ लेस दैन 0, कंडीशन क्या है, नंबर की वैल्यू क्या है, 0, 0 लेस दैन 0 होता है क्या, नहीं, मतलब फिर से कंडीशन फॉल्स। फिर से हम आ गए एल्स के ऊपर, यहाँ पे एल्स, इस एल्स के अंदर हमने क्या लिखा, द नंबर इज़ 0, मतलब ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये भी कंडीशन फॉल्स है। हम एल्स के पास आए, एल्स में फिर से हमने इफ़ देखा, ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो हम फिर से एल्स के पास गए और फिर एल्स का जो स्टेटमेंट है ना उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। इसको हम कहते हैं इफ एल्स लैडर, एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स, ओके। सो दिस वन इज़ द इफ एल्स लैडर। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, द नंबर इज़ 0, क्योंकि दोनों भी कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो सी हियर आउटपुट, द नंबर इज़ 0, ओके। सो ये है इफ एल्स लैडर का आउटपुट। अब देखो उसके बाद है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ओके, कि जावा में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम कैसे करते हैं। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या करता है, देखो, द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द इफ ब्लॉक विद इन अनादर इफ ब्लॉक, मतलब एक इफ ब्लॉक के अंदर अगेन अनादर इफ एल्स ब्लॉक, ओके। तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ, एक के अंदर दूसरा इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, ओके। द इनर इफ ब्लॉक कंडीशन एग्जीक्यूट्स ओनली व्हेन आउटर इफ ब्लॉक कंडीशन इज ट्रू। अब ये भी आपको भी पता है कि इफ ब्लॉक की कंडीशन अगर ट्रू है तभी हम इफ ब्लॉक के अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मतलब आउटर जो इफ ब्लॉक होगा अगर उसकी कंडीशन ट्रू है तभी हम इनर इफ ब्लॉक में जा सकेंगे, अदरवाइज नहीं, राइट। सो सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में देखो हमने यहाँ पे एक इफ लॉग लगाया है, उसके अंदर हमने कंडीशन दी, ओपनिंग ब्रेस किया, उसके अंदर हमने फिर से एक इफ़ लगाया और फिर से उस इफ़ का ओपनिंग और क्लोजिंग एंड उसके बाद जो आउटर इफ़ है ना उसका क्लोजिंग। सो एक इफ़ के अंदर अनादर इफ़, ठीक है, इसको कहते हैं हम नेस्टेड इफ़। देखो एग्जाम्पल देखो नेस्टेड इफ़ का, यहाँ पे हमने एक क्लास लिया है, दैट इज़ नेस्टेड इफ़, क्लास का नाम है, फिर मेन फंक्शन, फिर हमने एक वेरिएबल लिया है n1, उसकी वैल्यू है -1.0, n2 उसकी वैल्यू है 4.0, n3 उसकी वैल्यू है -5.3
एंड अनदर एक वेरिएबल है दैट इज़ लार्जेस्ट, ठीक है। 4 वेरिएबल हमने लिए हैं, 3 की वैल्यूज़ हमने ली हैं। उसके बाद हमने कंडीशन चेक की, इफ़ n1 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू n2, n1 की वैल्यू क्या है -1, n2 की वैल्यू क्या है 4.5, सो n1 इज़ ग्रेटर दैन n2 है क्या? नो। n1 इक्वल्स टू n2 है क्या? नो। कंडीशन इज़ फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे नहीं जाएगा। फिर उसके अंदर इफ़ के अंदर हमने अनदर एक इफ़ लगाया, उसमें हमने कंडीशन क्या चेक की, n1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू n3, n1 की वैल्यू है -1, n3 की वैल्यू है -5.3, तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। सो n1 क्या है? लार्जेस्ट है। एल्स क्या होगा? लार्जेस्ट क्या है? n3। एल्स में हमने फिर से लिखा यहाँ पे इफ़ n2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n3 है क्या? n2 क्या है? 4.5, n3 क्या है? -5.3, सो येस ट्रू। तो लार्जेस्ट क्या है? n2। एल्स क्या होगा? लार्जेस्ट n3। अब देखो इसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे ये कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले n1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2 है क्या? सो रिजल्ट क्या आएगा? n1 है -1, n2 है 4.5, सो ऑफकोर्स n1 इज़ लेस है, तो यहाँ पे आएगा कि ये नहीं। इफ़ कंडीशन फॉल्स है तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा नहीं, तो इसका एल्स भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हम आएंगे इस इफ़ के एल्स पार्ट के ऊपर। यहाँ पे हमने अगेन इफ़ लगाया, n2 ग्रेटर देन n3 है क्या? n2 की वैल्यू क्या है? 4.5, n3 की -5.3, येस। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? n2। इफ ब्लॉक के अंदर आए, एल्स में जाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि n2 इज़ लार्जेस्ट। तो लास्ट में हमने क्या किया? लार्जेस्ट की जो भी वैल्यू थी उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी, लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू लार्जेस्ट। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया? n2, दैट इज़ 4.5। सो सी हियर रिजल्ट इज़ लार्जेस्ट नंबर इज़ 4.5, ठीक है। सो इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, दैट इज़ नेस्टेड इफ़। एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ एल्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स। तो ये हो गए हमारे चारों इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।